Hello students, I am Professor Neeta Fulchanda Gaikwad. Welcome back in our free education channel English Master. So students, अभी आपके पास जो आपका बोर्ड एग्जाम है उसके लिए सिर्फ 1 मंथ का टाइम बचा है. इससे पहले के सारे लेक्चर्स मैंने ऑलरेडी पढ़ाकर अपलोड किए हैं. उसमें आई हैव एक्सप्लेन्ड यू ऑल द टेक्स्ट बुक, प्रोज सेक्शन, पोएट्री सेक्शन, राइटिंग स्किल्स एंड यूनिट नंबर 4 विच इज रिलेटेड विद द नॉवल सेक्शन. आज मैं आपको अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज, ये जो आपका सेकेंड नॉवल है आपके टेक्स्ट बुक में, यूनिट नंबर 4, दिस इज द 4.3. ओके, सो इससे रिलेटेड एचएससी बोर्ड एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से आ सकते हैं, उसका हम आज रिवीजन करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट फॉर टुडेज सेशन. डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आवर चैनल एंड चलिए शुरुआत कर देते हैं. बच्चों देखिएगा, अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज ये जो नॉवल है, इसके ऊपर आपको आएगा क्वेश्चन नंबर 5 फॉर जो सी रहेगा, क्वेश्चन नंबर 5C. इसमें 2 क्वेश्चंस आते हैं डिस्क्रिप्टिव, 2 मार्क्स ईच, ऐसे कि 4 मार्क्स रहते हैं इसको. आज मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करने वाली हूँ. आई हैव गिवन यू द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो इससे ही क्वेश्चंस आ सकते हैं 101%. तो आपने इसकी पढ़ाई करनी है. क्वेश्चन नंबर 1 इज describe the importance of the reform club in the development of the plot and behavior of the characters. जैसे कि मैंने नोवेल ऑलरेडी पढ़ाकर अपलोड कर दी है, मैं वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी. तो यहाँ पे क्या पूछा है कि द रिफॉर्म क्लब जो है, ठीक है, डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ द रिफॉर्म क्लब इन द डेवलपमेंट ऑफ द प्लॉट एंड बिहेवियर ऑफ द कैरेक्टर्स. कि रिफॉर्म क्लब, स्टोरी की शुरुआत कहाँ से होती है, दैट इज फ्रॉम द रिफॉर्म क्लब. इसका मेन रोल इसमें क्या है ये आपको इन शॉर्ट में बताना है. आंसर यहाँ पे है बच्चों, Reform Club is the place which folk frequented on a regular basis. जैसे कि जब नॉवल मैंने आपको पढ़ाई है, that time I have explained you that कि ये जो रिफॉर्म क्लब है, ठीक है, तो वहां पे जो हमारा मेन कैरेक्टर है इस नॉवल का, whose name is Fogg, वो अक्सर वहां पर विजिट करता था. It is at the Reform Club that Fogg gets involved in an argument over an article and where the wager with his fellow club members take place. It is the place where Fogg was supposed to return to before 8:45 p.m. on 21st December. देखिएगा बच्चों कि यहाँ पे ये जो रिफॉर्म क्लब है वो इसलिए इम्पोर्टेंट है because of Fogg frequently visited on this place and over here only he takes a challenge कि वो 80 days में पूरा दुनिया घूम के आएगा. That is 80 days later he will be there on 21st December, 9:15 से पहले, ठीक है. It is the place where his antagonists are waiting anxiously for him and which he reaches at practically the last second to win his wager. यानी कि उसने बेट लगाई होती है तो वो बेट वो जीतता है लास्ट मिनट पे. इस तरह से ये बहुत ही एकदम थ्रिलिंग वाला स्टोरी है. और अगर आपने ये एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है तो आप जरूर चेक कर लेना. पहले नोवेल को समझ लीजिए, व्हाट इज द प्लॉट ऑफ द स्टोरी, व्हाट इज द थीम ऑफ द स्टोरी, देन आफ्टर ओनली यू विल गेट द आंसर. ठीक है, इस तरह से ये आंसर आपको 4 to 5 लाइन्स में लिखना है. आपको इसके 2 मार्क्स मिलेंगे. इसी तरह का सेकेंड क्वेश्चन हम यहाँ पे देखेंगे. दैट इज इट. There is a sudden twist in the climax of the novel. Explain by citing some relevant examples from the extract. यानी कि देखिएगा यहाँ पर जो इस नॉवल का क्लाइमैक्स है, इसमें एक सडन ट्विस्ट आता है, तो वो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है. जस्ट द आंसर इज Fogg and the reader first think that Fogg has lost not only the wager but also the money and honor that went with it because of an unforeseen event. यानी कि जो Fogg है और जो रीडर्स है यानी कि आप और मैं, हमें क्या लगता है कि फर्स्ट की उसने वो बेट हारी है और ही लॉस्ट दैट वेजर एंड दिस अनफोर्सिन इवेंट वाज हिज अरेस्ट एंड इम्प्रिजमेंट बाय डिटेक्टिव फिक्स. और इसी में जब वो 80 डेज का ट्रैवल करता है तो उसको वहां पर जो फिक्स डिटेक्टिव उसके पीछे पड़ा होता है वो उसको अरेस्ट करवा लेता है, उसको जेल में डाल देता है. Who mistakenly thought he was a bank robber, यानी कि फिक्स की गलती रहती है. Due to this supposed defeat, Fogg is depressed and unhappy. ये सारी इंसिडेंट्स से Fogg क्या हो जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है. However, फिर भी the twist comes when
Passepartout suddenly finds out that it is not Sunday but Saturday and perhaps they can just make it to the Reform Club in time. So देखिएगा लास्ट मिनट में जो फॉग का दोस्त होता है पैसेपर्टाउट, तो उसको ध्यान में आता है कि यार आज तो सैटरडे है, ठीक है, संडे नहीं है, और उनकी बेट होती है कि संडे के दिन उनको वहां पे पहुंचना है। और यही एक क्लाइमैक्स का सीन आपने ये नॉवल में पढ़ा है। Just as Fogg's antagonists are counting the seconds to their win, Fogg manages to reach the club and win the wager at the last moment, giving a happy and thrilling ending to the novel. So इस तरह से ये क्लाइमैक्स है। आप ये पूरी जो सेंटेंसेस है उसको एक बार अच्छे से लर्न कीजिएगा, और इसमें से आप 3 to 4 सेंटेंसेस भी अगर आप लिखते हो तो आपको 1 and 1.5 मार्क्स आ जाता है, और जो आंसर मेन आंसर शीट पे आपका 1.5 अगर हो तो वो 2 मार्क्स वहां पे कैलकुलेट हो जाते हैं। सो इसके लिए अच्छे से पढ़ाई करो और अच्छे से आंसर्स लिखो। नाउ वी आर गोइंग टू चेक क्वेश्चन नंबर 3। इस तरह का भी क्वेश्चन आ सकता है। Bring out in brief the contrast in Fick's attitude when he arrested Fogg and when he found out that he had made a mistake. यानी कि जब फिक्स फॉग को अरेस्ट करता है, राइट, सो एट दैट टाइम वो फिक्स का एटीट्यूड क्या होता है उसके बारे में आपको आंसर लिखना है। तो आंसर में हमने क्या लिखा है, फिक्स बिलीव्स दैट फॉग इज अ बैंक रॉबर एंड फॉलोज हिम ऑल ओवर फॉर अ लॉन्ग टाइम। फिक्स को क्या लगता है कि फॉग कौन है, बैंक रॉबर है, चोर है, और वो फॉग के पीछे पीछे जाता है और उसका पीछा करता है। He finally arrested him at Liverpool, believing that he was doing his duty. He refused to listen to any clarifications from Fogg. और वो फाइनली क्या करता है, लिवरपूल एक लोकेशन है वहां पे जाके फॉग का अरेस्ट करता है, उसकी वो कोई बात नहीं सुनता। However, when he comes to know that another man is responsible for the robbery, he releases Fogg and is full of regret for what he has done. और जब फिक्स को पता चलता है कि वो बाय मिस्टेक गलत आदमी को पकड़ा है उसने, रियल जो रॉबर्स है वो अलग है, तो उसके बाद उसे एक रिग्रेट फीलिंग आता है। एंड Fogg knocks Fix down in anger. Fix accepts this without saying a word, feeling that he had received his just deserts. So इस तरह से ये आंसर है। नंबर 4 देखिएगा, डिस्कस द सेंट्रल आइडिया ऑफ द गिवन एक्सट्रैक्ट ऑफ द नॉवल अराउंड द वर्ल्ड इन 80 days। ये इसका जो आंसर है वो आपने करके रखना है, क्योंकि सेंट्रल आइडिया ऑफ द स्टोरी इस पे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। सो आपने ये 3 to 4 लाइंस में आंसर लिखना है। इसका आंसर देखिए बच्चों, द सेंट्रल आइडिया ऑफ द गिवन एक्सट्रैक्ट इज हाउ फॉग अल्टीमेटली विंस द बेट इवन दो देयर आर अनएक्सपेक्टेड डिलेज एंड मिस्ड ट्रेन्स। कि सेंट्रल आइडिया क्या है कि फॉग जो है, ठीक है, कि वो क्या करता है कि अनएक्सपेक्टेड डिले उसके ट्रैवल में हो जाता है, वो ट्रेन मिस करता है, लेकिन बाद में वो जीत जाता है। He had unknowingly gained a day when crossing the international deadline, and hence he was still in time to meet the deadline. The final statement is that love and its attainment is more important than all the challenges and money in the world. So ये बहुत ही important line है लास्ट वाला, ये आपको लर्न करना है, and this is the central idea of this novel. Question number 5, किस तरह के देखिएगा, दिस इज द क्वेश्चन, illustrate with examples the time theme of the extract। देखिए, अराउंड द वर्ल्ड इन 80 days, दिस नॉवल का ये जो नॉवल है, दिस इज बेसिकली ऑन द टाइम थीम, ठीक है। टाइम का थीम यानी कि समय, कि 80 दिनों में उसको पूरे वर्ल्ड का सफर करके अपनी बेट को जीतने के लिए वापस से मेन लोकेशन पे आना है। सो द टाइम इज द थीम ऑफ दिस एक्सट्रैक्ट। ये आपने इलस्ट्रेट करना है, यू हैव टू एक्सप्लेन इट। सो देखिएगा इसका आंसर कैसे रहेगा, Phileas Fogg has to go around the world in 80 days if he has to win the wager। यानी कि अगर उसको बेट जीतनी है तो उसको पूरे वर्ल्ड का चक्कर कितने दिनों में काटना पड़ेगा, 80 days में। As he and his companions struggle to do this, time foils their plans in many cases. Fogg gets arrested for no fault of his and loses precious time। देखिए, फॉग यहाँ पर फॉग के साथ जो जो बातें हुई है वो हमने यहाँ पे बतानी है। He misses the train from Liverpool and the special train he arranged gets delayed too. Fogg is afraid that he has lost the bet. However, in the end, Fogg wins the bet with minutes to spare as he gains a day when crossing the international date line. His journey through the time zones had gained him a day. The ultimate message is that
No one can control time. Time moves on relentlessly and humans are at its mercy. So ये last वाला जो पूरा line है, this is the most important one line जो आपका time theme reflect करता है इस novel का. ठीक है? So देखिएगा question number 6 यहाँ पे है. Interpret the following quote in the light of the extract of the novel Around the World in 80 Days. Quitters never win and winners never quit. देखिए ये एक बहुत ही सुंदर quote यहाँ पे दिया है. So इसको आपने यहाँ पे interpret करना, explain करना है. So let's do it. Answer यहाँ पे क्या आएगा बच्चों? Even though Fogg loses time due to being wrongly arrested and imprisoned, he makes every effort to reach London on time. उसके रास्ते में जितनी भी दिक्कतें आई सबको क्रॉस करते हुए उसने क्या ट्राई किया? उसको लंदन टाइम पे आना है. He arranges a special train from Liverpool. He does not quit when he feels that there is some faint chance of a win. Later, when Passepartout discovers that it is Saturday and not Sunday, and that there is still a chance of winning, Fogg puts aside everything and rushes headlong to the Reform Club. He does not give up in spite of all the obstacles and comes out a winner, both in winning the bet and the love of a good woman. यानी कि उसने एंड तक क्या किया है? क्विट नहीं किया है. इसलिए यहाँ पे ये जो क्विट है दैट इज क्विटर्स नेवर विन एंड विनर्स नेवर क्विट. तो ये इस तरह से हम फॉग का एग्जांपल देके एक्सप्लेन कर रहे हैं. देखिएगा नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7. नरेट एनी टू एग्जिस्टिंग इंसिडेंट्स इन द एक्सट्रैक्ट. दो कोई भी इंसिडेंट्स आपको यहाँ पर लिखने हैं. तो आंसर में हमने लिया है यहाँ पे एन एक्साइटिंग, सॉरी I pronounced it existing, but this is exciting. Exciting यानी क्या कि जिससे आपको नोवेल पढ़ने में बहुत मजा आता है, right? You have to know, आप जानना चाहिए, you want to know what will happen next. So इस तरह से यहाँ पे exciting incident. An exciting incident was when Passepartout, on reaching the clergyman's house, discovers that it is not Sunday as they had thought but Saturday, and there was a chance that they could still win the wager. देखिए यहाँ पर जो Passepartout है उसने क्लाइमैक्स जो नॉवल में लाया है, तो ये एक एक्साइटिंग इंसिडेंट है. Another exciting incident was Fox reaching the Reform Club at the last moment and winning the wager. All the twists and turns and the climax at the end keeps the reader glued to the novel right till the end. So these are two exciting incidents जो आपको narrate करने हैं. Question number 8. Phileas Fogg is as cool as a cucumber, whereas Passepartout is as crazy as a loon. Justify the statement by citing some references from the extract. हमें यहाँ पर बोला है कि Phileas Fogg एकदम cool है और Passepartout एकदम crazy. So इसको आपको ना explain करना है. Answer यहाँ पे है बच्चों. Phileas Fogg was always cool except when he hit the detective fix. He was cool and calm in prison. Even when he felt that he had lost the wager, he shut himself up in a house quietly without any noise. He was cool when dealing with Passepartout and also when dealing with Auda. He could control his emotions and appear to be expressionless. यानी कि फॉग का एक यहाँ पर इमेज बताया है कि he is a expressionless person. So, और इसके opposite में Passepartout, on the other hand, was a very emotional person. He was repentant when he realized that he could have prevented Fogg's arrest. He was thrilled when he knew that Fogg was marrying Auda. He was worried about Fogg when he thought that Fogg had lost the wager. Finally, when he came to know that they could reach the Reform Club in time to win the bet, he became very excited. यानी कि दो person, Phileas Fogg and Passepartout, इनकी क्वालिटी हमने यहाँ पर बताई है. Let's see the question number 9. Sir, forgive me, a most unfortunate resemblance robber arrested 3 days ago. You are free. Find the reason why Fix says these words. Fix ने Fogg को ये words क्यों कहे? ये अपने लिखना है. So जैसे कि आप सबको पता है, नॉवेल थ्रू हमने पढ़ा है कि फिक्स मिस्टेकनली फॉग को अरेस्ट करता है जब उसको पता चलता है कि he has arrested him by mistakenly and the robber is another person. When he realizes his mistake, then only he said those lines to Fogg. So the answer is Fix mistakenly thought that Fogg was a bank robber. Fix को क्या लगता है Fogg एक बैंक रॉबर है. After following him all over a long time, he finally arrests him at Liverpool, believing that he was doing his duty. He refused to listen to any clarification from Fogg.
However, when he came to know that another man was responsible for the robbery, he is full of regret for what he has done. He stammers and apologizes profusely to Fogg for the trouble that this mistake had caused Fogg. He then releases Fogg and tells him that he is now free. So this is the answer. Let's check the question number 10. ये भी आपको देखिएगा, राइट 4 to 5 sentences on the time theme of the extract. जैसे कि टाइम थीम से रिलेटेड हमने 2 to 3 लाइंस पहले के क्वेश्चन में देखे यहाँ पे. हियर the question is write 4 to 5 sentences. So let's check the time theme again. The most important answer कैसे लिखना है? The most important theme of this novel is time. It explains repeatedly that time is fickle and either work for or against them. In many cases, time fails their plan when the delays build up and ships and trains leave without them. When Fix releases Fogg at Liverpool and when they reach Liverpool station for London train, they find that there was no train and just 10 minutes ago the train for London had already left. यानी कि टाइम थीम देखिए यहाँ पे कि किस तरह से फिक्स फॉग को रिलीज करने के बाद उसकी फॉग की जो लंदन की ट्रेन है वो मिस हो जाती है. सो दे गो लंदन बाय स्पेशल ट्रेन बट स्टिल रीचेस लेट. Finally, Fogg wins the bet as he had gained a day while crossing the international date line. The final message is that no one controls time. देखिएगा आपके आंसर में ये लाइन आनी चाहिए. The final message is that no one controls time. Time will work the way it wants to work and we all are at its mercy. ठीक है, this is the time theme of this novel. Question number 11. Write a short synopsis of chapter 34 and 35 of the novel Around the World in 80 Days. So ये लेसन में, ये नॉवल में जो 34th and 35th का चैप्टर है, so आपको उसका short synopsis लिखना है. I have given the answer, just read it. In 34th chapter, as soon as Fogg, Oda and Passepartout arrive in Liverpool. देखिए 34th chapter में क्या होता है? Fogg, Oda and Passepartout. ये कहाँ पे आते हैं? लिवरपूल. एंड डिटेक्टिव फिक्स अरेस्ट फॉग. और वहां पर फॉग क्या करता, फिक्स क्या करता है? फॉक्स को अरेस्ट कर लेता है. Phileas Fogg is thrown in jail. After many hours, Fix realizes his mistake, that it was not Fogg who has robbed the bank but somebody else has done it who was looking somewhat similar to Fogg. Then Fix releases Fogg, Oda and Passepartout, reaches at Liverpool railway station and orders for special train for London. However, they arrive late in London, making everyone disappointed, including themselves. देखिएगा, this is including the 34th chapter. अभी यहाँ पे Phileas and company are now broke. The deadline for the bet has passed. We are now at the 35th chapter. And there is nothing to do but go home and pout. Phileas locks himself in the room and for the first time allows himself to be seriously depressed. Oda and proposes marriage to him and Fogg joyfully agrees to that. Passepartout is sent to engage a clergyman. He runs off to get a revenge to marry Fogg and Oda. So this is the answer of this question. सो आई थिंक बच्चों कि आपको हमने ये जो 11 क्वेश्चन आंसर्स यहाँ पे जो रिवाइज करके लिए हैं, इसमें से ही 2 क्वेश्चंस आने के बहुत चांसेस है, बिकॉज दीज आर द रिपीटेड क्वेश्चंस जो प्रीवियस एग्जाम में हो चुके हैं. सो अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा. जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. तब तक के लिए थैंक यू सो मच. टेक केयर एंड बाय बाय.